नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों कंजंक्शंस। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या कंजंक्शंस होते हैं और कंजंक्शंस के कितने टाइप होते हैं, ये आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी लर्नड, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस आर सच वर्ड्स, कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं विच join words, phrases, clauses, sentences। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंजंक्शंस आर सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो केवल शब्दों को ही जोड़ता नहीं है हमारा कंजंक्शंस, बल्कि फ्रेजेस को भी जोड़ता है, क्लोजेस को भी जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। गुरुजी समझ नहीं आया फ्रेजेस क्या होता है, क्लोजेस क्या होता है? बिल्कुल अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। देखिए शब्द आप जानते हैं, वर्ड्स आप जानते हैं, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों वाक्यांश। वाक्यांश से मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वाक्य होता है, कोई भी सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस का हमने कोई भी अंश लिया, यानी एक पार्ट हम ले लेते हैं किसी सेंटेंस का, तो उस सेंटेंस का वो पार्ट वाक्यांश कहलाता है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे क्लोज की। क्लोज का मतलब होता है हिंदी में उपवाक्य। यानी आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार दो छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर के एक बड़ा सेंटेंस बनता है और वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है। दो छोटे छोटे सेंटेंसेस किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर वो छोटे छोटे सेंटेंसेस क्लोज कहलाते हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए दो सेंटेंस हमारे पास है, छोटे दो सेंटेंस, और उनको कोई कंजंक्शन जोड़ता है, तो ये भी एक क्लोज कहलाता है और ये भी एक क्लोज कहलाता है दोस्तों। तो ये उपवाक्य हिंदी में इसको बोलते हैं। और सेंटेंसेस आपको पता ही है दोस्तों, वाक्य को बोलते हैं। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, यानी वह शब्द जो शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। और कंजंक्शंस देखते हैं, कंजंक्शंस के टाइप, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं? कंजंक्शंस मेनली तीन टाइप के होते हैं दोस्तों। नंबर एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तीसरा होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो मेनली तीन तरह का कंजंक्शन होता है हमारे पास में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या कहलाता है, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है? ठीक है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शन होते हैं जो सिमिलर रैंक या सिमिलर स्टेटस के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यदि सिमिलर रैंक के कोई सेंटेंस है, उनको जोड़ने वाला कंजंक्शन है, तो उनको जोड़ने वाला कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है दोस्तों। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक और पहचान होती है कि जो भी कंजंक्शन किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ता है, और यदि आप उन कंजंक्शंस से दो जुड़ने वाले दो वाक्यों को अलग अलग कर देते हैं, तो उनके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। तो इस प्रकार के कंजंक्शंस कहलाते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी समान पदीय उपवाक्य। यानी आप समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट, यानी एक ऐसा कंजंक्शन, एक ऐसा वर्ड जो कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक ऐसा वर्ड
जो कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है उस वर्ड को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 तरह का होता है। नंबर 1 होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नंबर 1 कुमुलेटिव कंजंक्शंस। दूसरा होता है दोस्तों एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। तीसरा होता है दोस्तों ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। और नंबर 4 होता है दोस्तों इलेटिव कंजंक्शंस। तो ये 4 टाइप का कंजंक्शन होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुमुलेटिव का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों संयोजक, यानी संयोजक जोड़ने वाला, यानी 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला, किन्हीं 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला कुमुलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध। ठीक है दोस्तों, तो विरोध सूचक होता है, यानी जो विरोध प्रकट करने वाले 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं विकल्प, जहाँ पर विकल्प वाले 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है कंजंक्शन, उस कंजंक्शन को अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। और इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक। ठीक है दोस्तों, तो परिणाम सूचक यानी जो रिजल्ट प्रकट करने वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको इलेटिव, यानी जो परिणाम सूचक सेंटेंस को जोड़ता है उसको इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये 4 प्रकार का होता है। बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है दोस्तों कि एक ऐसा वर्ड जो सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है, एक ऐसा वर्ड जो सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है उस वर्ड को कहते हैं दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है? यानी आश्रित, आप समझ सकते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, यानी एक सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस जोड़ने वाला कनेक्टर या कंजंक्शन जो पहले सेंटेंस के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, यानी डिपेंडेंट सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ता है, डिपेंडेंट सेंटेंस को यानी डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट से जोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी कैटेगराइज किया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैटेगराइज किया जाता है दोस्तों टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, मैनर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी कैटेगराइज किया जाता है टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, मैनर। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं दोस्तों विच आर यूज्ड इन पेयर्स, यानी जो हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जो युग्मों में रहते हैं, जोड़ों में रहते हैं, यानी जिन कंजंक्शंस का यूज़ युग्म में किया जाता है, एक पेयर्स में किया जाता है, उन कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे युग्म में कौन कौन से यूज होते हैं आप समझ सकते हैं, आइदर और। देखिए आइदर और यानी ये पेयर है, जोड़ा है, आइदर के साथ और आता है, तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, दो, यट। ठीक है दोस्तों, दो, यट। तो इस तरह के कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं, जोड़ों में, युग्मों में यूज़ किए जाते हैं, उन कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से आपने कंजंक्शंस का डेफिनेशन देखा, कंजंक्शंस के टाइप देखे,
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है दोस्तों, अभी हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पूरा डीपली पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।